मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? उस परम शक्ति से मेरी यही प्रार्थना, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें आप। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, अच्छी सच्ची बातें पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने संत शिरोमणि श्री कबीर दास जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों को हमने महत्वपूर्ण जानकारी ली थी। हमने थोड़ा सा स्पर्श किया था उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर। अब मैंने ये भी कहा था कि मैं कुछ और कड़ियाँ लेकर आऊँगी, तो मैं प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष। क्रोध पर कबीर जी के जीवन का एक वाक्य है जो मैं आप सभी के समक्ष बताना चाहूँगी। कबीर जी जो थे वो सदा सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग उनका सत्संग सुनने आया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन सत्संग समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति वहीं बैठा रहा। ये देखकर कबीर जी ने इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति से उन्होंने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कबीर जी ने कहा, पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं गृहस्थ हूँ। घर में सभी लोगों से मेरा विवाद होता है, झगड़ा होता है। वह कैसे दूर हो सकता है? कबीर जी थोड़ी देर तो चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी लोई, उनका नाम रामजनिया भी था, तो लोई जी से उन्होंने कहा कि लालटेन जला कर लाओ। लोई जी लालटेन जलाकर ले आई। वह आदमी आश्चर्य से देखता रहा। वह सोचने लगा कि इतनी दोपहर में कबीर ने लालटेन क्यों मंगवाया है। थोड़ी ही देर बाद कबीर जी ने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि कुछ मीठा दे जाना, परंतु उनकी पत्नी मीठे की बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा, यह तो निरीह पागलों का घर है। एक तो दिन में लालटेन जलाकर मंगवाया और फिर मीठा मांगा तो पत्नी ने नमकीन लाकर दे दिया। वो आदमी बोला कबीर जी से कि अब मैं चलता हूँ। कबीर जी ने कहा कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया, कि अभी भी कोई संशय मन में बाकी है? तब वह व्यक्ति बोला कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कबीर जी ने उस व्यक्ति से कहा, जैसे मैंने लालटेन मंगवाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या पागल हो गए हो जो इतनी दोपहर में लालटेन मंगवा रहे हो। अब लालटेन की क्या जरूरत हो गई तुमको। लेकिन मेरी घरवाली ने सोचा कि जरूर किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई होगी, इसलिए बिना कुछ कहे वह मुझे लालटेन देकर चली गई। फिर जब मैंने मीठा मंगवाया तो वह मुझे नमकीन देकर चली गई। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इस वक्त घर में कोई मीठी वस्तु नहीं होगी, इसीलिए नमकीन तो कम से कम देकर गई वो। इसीलिए यह सोचकर मैं चुप रहा। अब बताओ कि इसमें तकरार कैसा? आपसी समझ और विश्वास के तालमेल से ही गृहस्थी की नींव टिकी होती है, जिस कारणवश गृहस्थी सुंदर बनती है, खुशहाल रहती है। यदि पति से गलती हो तो उसकी पत्नी संभाल ले, और यदि पत्नी से गलती हो तो उसका पति संभाल ले। कोई त्रुटि हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, उस पर कलह कलेश झगड़े ना किए जाए। यही सुखद गृहस्थी का मूल मंत्र है। तो ये एक वाक्य था जिससे हम जितने भी हम गृहस्थ हैं, हम सभी इससे बहुत सुंदर प्रेरणा अपने लेकर जीवन में हम अपना सकते हैं कि हमें आपस में एक दूसरों को समझना होगा। मैं कहती हूँ कि यह जो समझदारी की जो बात है, यह सिर्फ पति पत्नी के संबंध के अलावा और भी कई संबंध है, वहाँ भी लागू होती है। तो जहाँ आवश्यक है वहाँ बोलना तो ज़रूरी है हमें, क्योंकि चुप रहना ये कोई समाधान नहीं है। पर जहाँ लगता है कि बोल के व्यर्थ ही कोई समझेगा नहीं, बात को व्यर्थ हो जाएगा बोला, तो वहाँ पे हमें चुप रहना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। तो आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है और कभी आवाज़ बंद रखना भी ज़रूरी है। तो कैसे लगा आपको
आज का मेरा ये क्रोध पर कबीर जी द्वारा समझाया गया टॉपिक। कृपया बताइए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। मेरा ये वीडियो जन जन तक पहुंचाएं, यही मेरी विनती है आपसे, ताकि कबीर जी की जीवन की ये सब इम्पोर्टेंट बातें हम सभी अपने जीवन में अपना पाएं। तो शुक्रिया। फिर से मैं मिलूंगी और भी मैं कबीर जी की कुछ छोटी छोटी ऐसे क्लिप्स लेकर आऊंगी, छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊंगी, ताकि आप लोग बोर ना हो सके लंबा वीडियो हो जाए तो। आई कैन अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद। खुश रहिए।